उमा, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे। तुम्हें फिल्म तो अच्छी लगी ना? बजरंगी ने जो कुछ भी उस बच्ची के लिए किया वो सही किया ना? उस बच्ची की खुशी के लिए उसने अपने सिद्धांत बदले, वो प्रिंसिपल्स, वो नियम जो कभी किसी के लिए नहीं टूटे। अच्छा ठीक है, अब मैं कोई सवाल नहीं करूंगी, तुम्हारी जब मर्जी हो बता देना। चलो घर चलते हैं। बजरंगी ने जो किया सही किया। अगर बजरंगी की जगह तुम होते तो क्या तुम भी किसी अपने के लिए जिससे तुम बहुत प्यार करते अपने नियम बदलते? अभी अभी तो नियम तोड़ा मैंने, तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए। ये चलचित्र देखने आया मैं। ये परिमाण काफी नहीं है मेरे प्रेम का। कहाँ रह गया ये? कितनी बार समझाया कि मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद है, पता नहीं कहाँ है। आ गया। सुमन, अरे वहां कहाँ जा रही हो? अरे रुको तो सही। सुमन, शायद वो तुम्हें बुला रहा है। क्या हुआ? कौन हो तुम? ओ, हाँ वो पहचानने में थोड़ी गलती हो गई। मुझे लगा मेरे दोस्त की बहन हो आप, सुनीता। सॉरी। सुमन, जिस तरह से वो तुम्हें पुकार रहा था मुझे लगा वो तुम्हें जानता है। भाभी सा, लाडनू बहुत ही छोटी जगह है। यहाँ पर हर दूसरा चेहरा जाना पहचाना लगता है। उसने कहा ना कि उसे गलतफहमी हो गई थी, पर आप मेरा पीछा क्यों कर रही थी? पीछा? नहीं तो मैं तो बस गाड़ी से घर जा रही थी और तुम्हें इस बुक स्टॉल पर देखा तो बस चली आई। वैसे सुमन, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हें किताबें पढ़ने का भी शौक है। तुम्हें पता है मेरी मम्मा को भी पढ़ने का बहुत शौक था। और मुझे किताबों से नफरत है और मैं 8वीं में 2 बार फेल भी हो चुकी हूँ। इतना काफी है या और भी सबूत हो आपको? सुमन, शांत हो जाओ। मुझे लगता है तुम्हारा मूड थोड़ा खराब है। चलो कोई बात नहीं, घर ही चलते हैं। वैसे सुमन, तुम अकेली बाहर कैसे आ गई? शिव कहाँ है? चलो छोड़ो, ये भी मत बताओ। वैसे मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हें पता है मैं अभी कहाँ से आ रही? आओ बताती हूँ। मेरी बात को सुनो। दादो साहब, मेरी बात सुनो, मुझे आपसे बात करनी है। कुछ नहीं सुनना है मुझे। सुमन छोड़ो ना। आप सुनेंगे दादो साहब। दादो साहब कहाँ हैं आप? मुझे आपसे बात करनी है। सुमन, आप कौन सा धर्म नियम भ्रष्ट करने में लगे हैं? आप बाहर आइए, मुझे आपसे बात करनी है दादो साहब। जबान संभाल के। ये क्या तरीका है? खबरदार जो उमा का अपमान किया तो। मैं जरा ऊंचा बोल गई तो गलत हो गया, और वो जो हमें धर्म का पाठ पढ़ाकर खुद जो मर्जी करे वो गलत नहीं। इस घर में तो एक रेडियो तक वर्जित है, और वो भाभी सा के साथ मजे से फिल्म देखकर आए। वो सब चलेगा आपके लिए मासी सा? वो तो भाभी सा ने मुझे बताया कि वो लोग फिल्म देखकर आए, वरना हम तो पागलों की तरह धर्म के कैद में हमेशा के लिए बंधे रहते। और दादो सा और भाभी सा खुली हवा में जो चाहे वो करते। ये कैसा धर्म है? सुमन, एक बार अनजाने में मैंने बाजार में एक फिल्मी गाना सुन लिया था
जो मेरी जुबान पर चढ़ गया था। और जब दादू सा ने सुना तो कितना डांटा था मुझे, कितनी कठोर सजा मिली थी मुझे। और उस दिन शिव ने नादानी में बीड़ी उठा ली तो पूरे घर में उथल पुथल मच गई। अगर नियम तोड़ना ही है तो सबके लिए टूटना चाहिए ना मासी साहब। माफ करना मासी साहब, मगर भाभी सा के लिए इस घर में जो बदलाव लाए जा रहे हैं वो सबके लिए होने चाहिए। बहुत बोल लिया तूने और बहुत सुन लिया मैंने इस घर में मर्यादा तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं दिया है। फिर भी अगर तन्ने बकवास करनी है तो जा नुक्कड़ पर जाकर खड़ी हो जा और कर नारेबाजी अपने दादोसा के खिलाफ, लेकिन वापस इस घर में मत आना, समझी? वचन में बंधे दादोसा ने पिक्चर देखी, इतना तू जाने। उसके बाद क्या हुआ चिक्को नहीं जाने। बरसों तक शांत खड़े ज्वालामुखी के पर्वत को देख के लोगों को भ्रम हो जावे कि उसने अपना स्वभाव बदल लिया, और जब वो फटे हैं तो प्रलय हुए हैं। उसका लावा इस भ्रम को जलाकर राख कर देवे है। जब तक किसी इंसान को अंदर तक ना जान लो, उस पर टीका टिप्पणी मत करो। उसे बदलने की कोशिश मत करो। मैं थन्ने दिखाती हूँ कि सच के है। देख अपने दादू साहब। धर्म के प्रति ऐसी निष्ठा को डिगा सके कोई? अपनी पत्नी को दिया वचन निभाने की खातिर इसने अपने नियम तोड़े और इस अपराध के लिए खुद को सजा दी। पानी की एक एक बूंद इसके मन और शरीर को जो पीड़ा दे रही है, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते तुम लोग। और धन ने अपने दादोसा की निष्ठा पर शक किया। बीनी साहब, हाँ के वास्ते ये सब खेल है। उमा का हर फैसला, हर कदम मजाक को नहीं। कम से कम इसके पश्चाताप का तो मान रख लो। इसमें तो दखल मत दो। उमा तब तक इस मुद्रा में खड़ा रहेगा और पीड़ा सहता रहेगा जब तक इस मटके का पानी खत्म नहीं हो जाता। ये पानी उमा के सर पर स्थित मूल चक्र पर गिर रहा है, जो हमारी स्मरण शक्ति एवं चेतन को निर्धारित रखता है। जिस पर पानी गिरने से जो हमने देखा है, उसे भुलाने में आसानी होती है, पर इससे इतनी पीड़ा होती है कि एक साधारण आदमी 1 मिनट के लिए भी इस पीड़ा को सह नहीं सकता। पर उमा शंकर संयम और अनुशासन की वो मिसाल है जिसकी बराबरी को नहीं कर सके। पर मासी साहब, गलती कनक की है तो सजा भी कनक को मिलनी चाहिए। इसकी गलती की सजा उमा साहब अपने आप को क्यों दे रहे हैं? ये कहाँ का नया है? अपराध और अपराधी दोनों उमा ने तय किए। ऐसे ही है, बचपन से देखते आ रही है। बिंदिनी ने जब इस घर में पहला कदम रखा, इसे समझाती आ रही है कि अपनी जिद को घर की चौखट के बाहर छोड़कर आओ, पर नहीं मानी। ये परिणाम था कि सामने चीनी और नमक पानी में घुल के एक नए स्वाद को जन्म देवे हैं। पानी में घुली हुई चीनी या नमक
अपने अस्तित्व की परवाह को नहीं करे हैं। थे ये जो मैं हूं कि मशाल लेकर घूम रहे हो ना, ये थाके और मारे घर को जलाकर राख कर देगा। बरसों की तपस्या के बाद इस परिवार को जोड़ा है मैंने। बड़ी बड़ी कीमत चुकाई है उमा ने और मैंने। तुम्हारी वजह से मारे उमा को जरा सी भी तकलीफ झेलनी पड़ी तो मैं थन्ने इस घर में नहीं झेलूंगी। उमा की बींदनी हो, उमा की बींदनी बनके उसके पीछे पीछे चलो। ना कोई सवाल, ना कोई बवाल। अपने अस्तित्व को मिटा दो या फिर मिटने के लिए तैयार हो जाओ। कनक कभी अपना अस्तित्व को नहीं खो सके। बड़ी होने के नाते मैंने तुम्हें सीख दी, लाड प्यार दिया, माफ भी किया, पर अब सजा दूंगी। चलो सब अपने अपने काम पे लगो। थैंक्स, तुमने अपना नियम तोड़ा और मुझे फिल्म दिखाने लेके आए। मेरा भगवान जानता है उमा, मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे। अगर कोई बदलाव लाने की कोशिश भी की तो वो इसलिए कि इस परिवार को एक बेहतर जिंदगी मिले। मैं भ्रम में थी, जो मुझे लगा कि बदलाव की शुरुआत हो गई है। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि एक फिल्म देखने के लिए तुम अपने आप को इतनी बड़ी सजा दोगे तो मैं कसम से तुम्हें कभी कोई फिल्म दिखाने नहीं ले जाती उमा। समझ ही नहीं पाई कि तुम अपने धर्म में इतने डूबे हुए हो कि कोई भी खतरा, कोई भी चट्टान तुम्हें डिगा नहीं सकती। अपनी जान दे दोगे, हर पीड़ा सह लोगे, पर धर्म से अलग रास्ता कभी नहीं चुनोगे। मुझे माफ कर दो उमा, उमा प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें इतनी बड़ी सजा मिल रही है। उमा प्लीज मुझे माफ कर दो। उमा मैं आइंदा से कभी नहीं। सुमन, 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 बैठ। जाने उमा के वास्ते सबसे प्रिय शब्द कौन सा है? दादोसा। जब तुम तीनों उमा को दादोसा कहकर पुकारो हो तो जैसे किसी बच्चे के हाथ में मिठाई रख दी हो, ऐसे खुश हो जावे है वो। गलत समझ लिया था मासी साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे दादू साहब पर शक नहीं करना चाहिए था। जठे चार बर्तन हो गए हैं वहां छोटी मोटी आवाजें आती रह गई हैं। हमारी छोरियां कनक बींदनी साए जैसी हट्टी को नहीं कि समझाने पर भी ना समझी। पूरा भरोसा है मन में अपने संस्कारों पर। एक चीज याद रखना, अपनी कनक भाभीसा के जैसे अपने दादोसा के प्यार, लाड और भरोसे का कभी गलत फायदा मत उठाना।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।